फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो यहाँ पर था नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे जो है मॉर्निंग का टाइम। तो यहाँ मामी जो है यहाँ पर चाय डाल रही हैं सबके लिए। तो चाय जो है बाहर से लेकर आए थे, तो उससे जो है एक एक गिलास में डालना तो पॉसिबल था ही नहीं। तो उन्होंने सारा चाय पहले एक बारी थर्मस में डाली, ताकि जो लोग सो रहे हैं वो बाद में अपने लिए चाय पी सकें, क्योंकि सबके लिए एक साथ ही चाय आ गई थी। तो उसमें गर्म रहती है और उसमें से डालना भी ग्लास में इजी रहता है, तो इसलिए। और यहाँ सबका ब्रेकफास्ट और कुछ यहाँ पर यानी कि बच्चे सोए हुए हैं और हम सब जागे हुए हैं। तो सोए तो सारे ही थे, कुछ जागे थे कुछ सोए थे, इस तरह से सब लोग लेटे हुए हैं। और मौसम इतना ख़राब मौसम था, बहुत ही बेहतरीन ख़राब मौसम हो रखा था। सारी रात जो है यहाँ बरसात हुई है और सारा दिन बरसात हुई है। मतलब हम ये सोच रहे थे आज हम जाएं या ना जाएं, पर जब आए हैं इतनी दूर तो जाना तो बनता ही है। ऐसा तो नहीं है कि भाई जाए ना, क्योंकि आज हमें जाना था फोर्ट घूमने के लिए। तो यहाँ था नाहर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट और आमेर फोर्ट। तो हमें आज तीनों ही देखने थे, तो हम इसलिए यहाँ पर जो है रेडी हो गए हैं, क्योंकि फोर्ट के अंदर जो है भीगने का मतलब तो बनता नहीं है। पर हाँ, अगर हम नहीं जाते तो शायद हमें इस बात का दुख रहता है कि हम क्यों नहीं गए। तो इसलिए हम लोग सोचे कि चलो चलते हैं, जैसे जैसे बारिश बंद होगी वैसे वैसे बाहर घूमते रहेंगे। और अगर चलती रहेगी बारिश तो कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं कुछ तो जुगाड़ बन ही जाएगा। जुगाड़ पे इंडिया कायम है। तो हर इंडियन जो है कहीं ना कोई जुगाड़ ढूंढ ही लेते हैं। तो यहाँ हम लोग सब रेडी होकर निकल चुके हैं। तो हमारे यहाँ से पास पास में ही थी सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया मेरी, कि हमने अपना जो होटल था वो इस तरह से लिया था कि हमें सारी चीज़ें नियर बाय घूमने को मिल जाए। तो यहाँ से हमने पहले लिया था रिक्शा, जो यहाँ पर ई रिक्शे चलते हैं, वो बहुत इजीली मिल जाते हैं, तो उससे ही लिया था। और आप देखो मौसम तो बहुत ही ख़राब था, कुछ कह ही नहीं सकते। कभी तो बहुत धीमी धीमी बारिश, कभी बहुत तेज़ तेज़ बारिश, मतलब रुक तो नहीं रही थी, हल्की फुल्की थी ही। तो यहाँ हम लोग निकले और फिर उसके बाद यहाँ से जाने के लिए रास्ते, यानी कि यहाँ पर जो है हमें जीप लेनी पड़ती है। ये अपनी पर्सनल गाड़ी से जाना मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता, ई रिक्शे भी नहीं जाते। तो यहाँ से जीप बनाई हुई है उन्होंने, मतलब जाने के लिए। तो हम उसी जीप से यहाँ से जा रहे हैं। तो हम पहले जाएंगे, हाँ, जयगढ़, फिर नाहरगढ़ और फिर आमेर। तो आमेर आते आते तो टाइम हो गया था बहुत ज़्यादा, और कुछ मौसम ख़राब की वजह से तो जल्दी अंधेरा हो गया था, वरना इतना जल्दी अंधेरा होता भी नहीं है। पर मौसम जो है बहुत ज़्यादा ख़राब था। देखियो कितनी बारिश हुई है कि पहाड़ियों में से जो गर्मी है वो निकल के ऊपर आ रही है। मतलब मुझे तो वही लग रहा था कि वैसा ही है, अभी पता नहीं। तो यहाँ पर मतलब मौसम अच्छा ही था, गर्मी तो थी नहीं, क्योंकि जब हम गए थे हवा महल घूमने के लिए उस दिन तो भाई बहुत ही ज़्यादा अति वाली गर्मी थी। पर उस दिन के मुकाबले अगर देखा जाए तो आज का मौसम घूमने के लिए बहुत ही बढ़िया था, मस्त। मतलब बिल्कुल भी कोई पसीने नहीं, मतलब स्वेटिंग का तो कोई मतलब ही नहीं हो रहा था, और ऊपर से अच्छा फ्रेश फ्रेश सा लग रहा था। बस बेकार इसलिए लग रहा था, एक तो बहुत ज़्यादा सब जगह पानी 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 दिख रहा था, कीचड़ तो नहीं पर हाँ पानी पानी तो था ही। तो यहाँ पर हम आ गए हैं जयगढ़, और यहाँ देखा आपने तोप, इतनी पुरानी वो तोप है। मतलब जो हमारे जीप वाले भैया थे उन्होंने वो बताया कि ये उस टाइम की तोप है जिस टाइम ये राजा महाराजा यहाँ पर रहा करते थे। तो ये वो तोप थी। तो भाई बहुत ही बढ़िया, और इतनी ऊंची तोप थी ना, मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इतनी बड़ी और इतनी ऊंची तोप देखी है। तो मैं यही सोच रही थी उस टाइम लोग बाग इसको खींचकर कैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाते होंगे, वाह भाई वाह। और खींचते भी होंगे कि नहीं, और कैसे मतलब इसको चलाते होंगे ना। तो चलो कोई नहीं, ये तो उस टाइम की बात है, आज के टाइम की तो बस की नहीं।
फिर उसके बाद हम यहाँ आ गए थे नाहरगढ़। तो ये था किला नाहरगढ़ का, बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही बड़ा भी था। और यहाँ पर गाइड भी मिल जाते हैं, अगर किसी को जाना है, कोई घूमना चाहता है तो देख सकता है। यहाँ पर गाइड होते हैं, वो बताते रहते हैं यहाँ की हिस्ट्री, क्या था, क्या रानी का रूम था, कहाँ पर रानी जो है नृत्य करती थी, कहाँ पर उनकी जो मतलब कौन सा उनका अपना कमरा होता था, क्या कहाँ राजा बैठते थे, वो सारी कहाँ सभा होती थी, वो सारी चीज़ें वो एक्सप्लेन करते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो यहाँ विंडो से देख रहे थे सब लोग बाहर का। तो यह इतनी ऊंचाई पर थे हम कि घर बहुत 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 छोटे छोटे, मतलब अगर कोई 2-3 मंजिल का घर है या 4 मंजिल का भी है तो वो भी बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा था, इतनी ऊंचाई पर है ये। और यहाँ क्यांश सो गया था, आप लोगों ने देखा ही था वीडियो में। सोने के बाद वो अब उठ गया, एक्टिव हो गया। एक्टिव हुआ जब जब पूरा किला वो गोदी में घूम चुका मेरी। जब हम छत पर आए, लास्ट हमारा छत पर घूमना था और फिर हम यहाँ से वापसी के लिए निकल रहे थे, उससे पहले ही क्यांश उठा था और फाइनली उसने मेरी गोद छोड़ी और आराम से खेला फिर वो छत पर। बस हम 5 मिनट यहाँ रुके थे, इतने में ही मूसलाधार बारिश होने लग गई, झम झम झम, बहुत तेज़ बारिश हुई। फिर हम वापस यहाँ से निकल दिए, क्योंकि किला तो हम घूम ही चुके थे। और अच्छा हुआ हम बारिश की वजह से ये ना सोचे कि भाई नहीं जाना चाहिए, हम निकल दिए। क्योंकि किले वगैरह में होता है ना कि छुपने के लिए जगह अच्छी होती है, आराम से बारिश से बचा जा सकता है। बस यही सोचकर हम घूमने निकल गए थे। और अच्छी बात है कि हमने ये दिन अपना ख़राब नहीं करा होटल में बैठ के, हमने आज का दिन भी कवर कर लिया। तो उसके बाद फिर हमने यहाँ से लिया था एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि सबको लगी थी भूख। ब्रेकफास्ट के बाद सब लोग निकले ही थे और इस टाइम तक जो है बच्चे भी चिड़चिड़ करने लगे थे थोड़ा सा, क्योंकि सबको भूख लगी थी और मेरा भी फास्ट था तो मुझे भी भूख लगी थी। तो यहाँ आ गए थे हम होटल में। फिर यहाँ पर सब लोग वेट कर रहे हैं कब खाना आए और कब खाना खाया जाए। और खाना खाने के बाद हम वहाँ से निकले आमेर के लिए। तो आमेर आने के लिए आए हम, वो देखो आप, पानी में जितनी बूंदों की वो देख रहे हो ना आप, बस वैसी ही बारिश चल रही थी, पूरा दिन रही है ऐसी बारिश। और आमेर घूमते घूमते हमें रात हो गई और फिर हम वहाँ से वापस चल दिए घर की तरफ। होटल गए, खाना पीना खाया, थोड़ा मार्केट भी गए। मार्केट की तो जो थोड़ा बहुत किसी ने ख़रीदना था वो ख़रीदा। और अब मैं आपको रात में दिखाऊंगी यहाँ की हवा महल जो है उस पर लाइट। तो देखो यहाँ पर जो लाइटें हैं रात को बहुत सुंदर लगती हैं, और इसीलिए तो इसको पिंक सिटी कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर लोग बाग जो है अपना वाइट वॉश, मतलब जो ये अपना नहीं, मतलब बाहर जो है पूरा वो चेंज ही नहीं कर सकते कलर को, वो यही कलर रखते हैं, इसलिए इसको पिंक सिटी कहा जाता है। और यहाँ देखिए हवा महल, बहुत ही सुंदर लग रहा था। हवा महल बहुत ही सुंदर लग रहा था, जितना वो दिन में सुंदर लग रहा था उतना ही रात में वो लाइटिंग के साथ सुंदर लग रहा था। बहुत ही प्यारा लग रहा था देखने में। बस फिर उसके बाद वापस होटल आए, खाना पीना खाया और सो गए। नेक्स्ट डे हमारी ट्रेन थी तो फटाफट बस उठे, पैकिंग करी और ब्रेकफास्ट करके हम निकल चुके। ये है हमारा ट्रेन का सफ़र। खाना पीना हमने सब ट्रेन में किया, यानी कि लंच अपना हमने ट्रेन में किया। हमारी दोपहर की जो है 1 बजे की ट्रेन थी। अब यहाँ से घर पहुँचते पहुँचते हो गई थी रात। और मम्मी और रिमझिम और सोनू दीदी ये लोग उतरे थे रेवाड़ी, और मैं और मामी उतरे थे दिल्ली, हाँ, और साथ में नानी। फिर उसके बाद रात को 8 साढ़े 8 बजे हम लोग घर पहुँचे। 9 बज गए थे क्योंकि बारिश दिल्ली में भी हो रही थी। तो यहाँ आने के बाद फिर बस क्यांश को खिलाया पिलाया और सो गए। मैंने खाना नहीं खाया था क्योंकि बाहर का खा खा के थोड़ा सा ना मन और पेट दोनों ही अजीब सा हो जाता है। फिर उसके बाद ये था नेक्स्ट डे का। क्यांश स्कूल से आ चुका है। सुबह से बहुत सारे काम जो है मैं कर चुकी हूँ, क्योंकि अगर 3-4 दिन के लिए घर से बाहर जाओ ना, घर की हालत थोड़ी ख़राब हो ही जाती है। कुछ तो हम करके जाते हैं घर की हालत ख़राब, क्योंकि पैकिंग करने के चक्कर में हमारा कुछ ना कुछ रहता ही है।
और घर थोड़ा सा तो हमारे से मैस हो जाता है। और बाकी तो जब घर में एक लेडी एब्सेंट हो तो घर में मैस मचना तो मुनासिब है। तो यहाँ पर घर में थोड़ा मैस मचा हुआ था, बर्तनों के ढेर लगे हुए थे, 3-4 दिन के बर्तन थे। तो बस वही सारे चीज़ें सुबह से मैंने कंप्लीट कर ली थी। और अब बारी थी किचन को समेटने की, क्योंकि लंच हो चुका है, क्यांश स्कूल से आ चुका है। अब उसको मैं थोड़ा सा रेस्ट कराऊंगी और ख़ुद भी रेस्ट करूंगी, और फिर मैं आपके साथ मिलूंगी शाम को। पर उससे पहले मैं अपनी किचन से फ्री हो जाऊं, क्योंकि अगर मैं अपनी किचन से फ्री नहीं हुई तो मैं रेस्ट नहीं कर सकती। मतलब मेरे माइंड में वो चलता ही रहता है, यार ये काम रह गया। और जब तक हमारा माइंड रेस्ट ना करे तब तक हमारी बॉडी रेस्ट पे नहीं जाती। तो ये तो फैक्ट है। सबके साथ क्या होता है पता नहीं, मेरे साथ यही है। मेरा माइंड अगर रेस्ट नहीं कर रहा है तो मेरी बॉडी रेस्ट नहीं कर सकती। तो चलिए कोई नहीं, सभी के साथ होता है। फिर शाम हुई, शाम को मुझे सिलना था ये सूट। तो मेरी मम्मी का ये सूट था, उनके लिए ये सूट सिल रही है। आपको ये सूट दिखाई देगा मेरी मम्मी को हल्दी पे, क्योंकि मेरे भाई की शादी है। तो मम्मी का हल्दी का सूट जो है मैं रेडी कर रही थी। और मतलब शाम के टाइम मेरा इतना काम था नहीं, तो बस बैठ गई थी सूट सिलने के लिए। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएं, एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को मेरी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी, अपनी लाइफ स्टाइल ऐसे ही अपने साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि मेरी यादें रहें और आप लोगों के साथ रोज़ मिलती रहूं, कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नए कामों के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए वीडियोस के साथ, अपने नए दिन के साथ, अपने नए नए काम के साथ, अपनी नई जर्नी के साथ, जो हमें रोज़ ऊपर वाले की दुआ से एक नए जन्म के साथ सुबह मॉर्निंग होती है हमारी। तो उसके लिए हमें सुबह भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि वो हमें रोज़ एक नया जन्म देते हैं अपना दिन बिताने के लिए। तो बहुत सारी यहाँ पर बातें हो गई हैं। अपना मैंने आपको टूर दिखाया, हम कहाँ घूमने गए थे, और ये था टूर का लास्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी फिर से एक और नई वीडियो। तो चलिए टिल देन बाय बाय।